आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं माह है। तो अभी कौन सा माह है चल रहा है? पौष मास या फिर पौष माह है। तिथि की बात की जाए तो आज है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बार। तो आज शनिवार है। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947 चल रहा है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके का टॉपिक। भारत के शोध संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंद्री में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। करनाल हरियाणा में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। रमन अनुसंधान संस्थान। तो रमन अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में। सॉरी, ये कुछ और पॉइंट है, इसे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरक्षक विज्ञान संस्थान। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षक विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब कि एम्स। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में। इंडियन साइक्लोपीडिया प्रेस, ये कहाँ है? पुणे में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुर में। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में।
केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है रांची में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है जलगोड़ा में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है धनबाद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग है देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला। तो भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर में। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। तो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है मुंबई में। भारतीय खगोल संस्थान। तो भारतीय खगोल संस्थान है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान है नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। तो भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान है कोलकाता में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है गुलमर्ग में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र। तो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र। तो कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है कोलकाता में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है गुरुगांव में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है बेंगलुरु में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। भारतीय दलहन शोध संस्थान। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला में। अब पढ़ते हैं 20 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में चांगी एयरपोर्ट हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का पहला घृणा भाषण हेट स्पीच विधेयक किस विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो भारत का पहला घृणा भाषण मतलब कि हेट स्पीच कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो हाल ही में हांसी को हरियाणा राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर चौथा, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप NSCC में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर महिला मनु भाकर 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC कहाँ स्थापित करेगा? तो जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मुंबई में स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? तो भारत का पहला वन्यजीव NH-45 राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू किया गया। कौन सा? NH-45। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निधन हुए राम सुतार किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राम सुतार मूर्ति कला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नई परिभाषा के अनुसार अरावली हिल किसे माना जाएगा? तो नई परिभाषा के अनुसार स्थानीय भूमि से 100 मीटर या अधिक ऊंची भू आकृति को अरावली हिल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन UNAOC फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन फोरम की बैठक रियाद में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अब पढ़ते हैं 19 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? तो डेजर्ट साइक्लोन 2025 UAE के सहयोग से प्रारंभ करेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑस्कर 2025 के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ऑस्कर 2026 के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में होम बाउंड फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रवि रंजन ने कार्यभार संभाला। क्वेश्चन नंबर चौथा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सैन्य अभ्यास एकाथा किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सैन्य अभ्यास एकाथा भारत मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड कैमरन ग्रीन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन मिलिट्री एकेडमी MIA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी।
क्वेश्चन नंबर 9, इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? तो इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो भारत ने हाल ही में ध्रुव 64 स्वदेशी सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। 19 दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई? तो मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्दो दा विंची ने बनाई। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 क्वेश्चन आज के लिए आप सभी के लिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आप सभी को कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।